हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टीजीटी मैथ का स्ट्रेटजी समझेंगे और मैथ में कैसे मैक्सिमम स्कोर लाए इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी के थ्रू टीजीटी मैथ 9th-10th में 76 नंबर लाया 80 में और 6 to 8 में लगभग 36 या 37 नंबर लाया 40 नंबर में। तो आज हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, 60 डेज का एक प्लान बनाएंगे। उसी थ्रू अगर आप लोग पढ़ते हैं उस प्लान के थ्रू तो आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस क्या है इसका, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने पूरा गहन अध्ययन किया हर क्वेश्चन का। टीआरई 3 में जो पूछा गया था टीजीटी मैथ में, उसमें देखा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो देखने के बाद पता चला कि जो टीआरई 3 का ये क्वेश्चन बुकलेट है, इसमें मैंने देखा सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें मेंसुरेशन से लगभग कितना क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 18 क्वेश्चन पूछा गया मेंसुरेशन से। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा किस टॉपिक से कितना पूछा है। तो मैंने कुछ मेन बता देते हैं। जैसे मेंसुरेशन से 18 क्वेश्चन पूछा है और नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री से 9 क्वेश्चन और ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जो हो गया उससे 5 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक से 5 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन। ये जो मेन टॉपिक हो गया जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और वहीं बात करें हम लोग ज़्यादा में, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन पूछा है, टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन पूछा है और प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन पूछा है। ये जो हो गया, जो स्कोरिंग हो गया, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से 18 क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो सबसे पहले हमको कैटेगराइज करना है कि किस टॉपिक से, तो सबसे उसी पर कमांड करना है। अगर मेंसुरेशन आप देखिए तो टीआरई 2 में भी लगभग सबसे ज्यादा उसी से पूछा था, मेंसुरेशन से। टीआरई 1 में भी मेंसुरेशन से ज्यादा पूछा था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मेंसुरेशन पर कमांड करना शुरू कीजिए। तो ये होगा कैसे, एक प्लान हम आपके सामने शेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वीकली प्लान बनाते हैं। पहले वीकली प्लान बनाते थे हम लोग। वीकली प्लान में क्या करेंगे कि हफ्ता में कम से कम जो बड़ा चैप्टर है, जैसे मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 1 वीक पूरा दे देंगे, या 2 वीक लग रहा है 2 वीक दे देंगे, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आना है। तो इसी वीक में भी क्या करना है कि 4 दिन हमको या तो वीडियो देखना है या फिर अपने नोट्स खुद का पढ़ना है। 4 दिन पूरा उसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मंडे से थर्सडे तक आपको पूरा कंसेप्ट उसको देखना है। अगर वीडियो देख रहे तो वीडियो देखिए, अगर आप खुद का नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं तो नोट्स पढ़िए। उसके बाद कीजिए फ्राइडे को उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जैसे आप मेंसुरेशन पढ़ें तो मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको फ्राइडे को क्लियर कीजिए। फिर सैटरडे को आप क्या कीजिए, उसी टॉपिक से जो उस वीक में आपने पढ़ा, जैसे मेंसुरेशन पढ़ा तो मेंसुरेशन से जितना भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई में आया है 1 2 3 स्टेट जितना भी आया है उसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर एक दिन पूरा। उसके बाद संडे को क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। 1 वीक में जितना पढ़े रिवीजन करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला कुछ याद करेंगे उसी से रिलेटेड। तो एक वीक में एक चैप्टर मान लीजिए मेंसुरेशन हुआ, तो अगले वीक में क्या करेंगे, जैसे बड़ा जो चैप्टर है उसको एक वीक में एक खत्म करेंगे और छोटा चैप्टर हो गया जैसे रेशियो हो गया, एज हो गया, इसको दो दो एक वीक में दो दो खत्म करेंगे तो जल्दी खत्म हो गया। लगभग जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो 29 या 29-30 है टोटल, जिसमें से जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें एक क्वेश्चन आएगा आएगा नहीं भी आएगा। ज़्यादातर हम लोग एडवांस आ रहा है इसमें। तो इसी आधार पर हर वीक में इसी आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे वीक वाइज आप कर 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 क्या करेंगे उसको मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और इसी तरह मैक्सिमम 30 दिन में आप क्या कीजिए, अर्थमेटिक खत्म कर दीजिए। आप 30 दिन बनाइए, हफ्ता में 2 या 3 चैप्टर, छोटा छोटा 3 बनाइए। अगर बड़ा चैप्टर है तो 1 कीजिए। तो ऐसे कर कर आप अर्थमेटिक 30 दिन में खत्म कीजिए और एडवांस आप 30 दिन में खत्म कीजिए। जैसे आपको मैक्स किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है मेंसुरेशन पर, प्रोबेबिलिटी पर, स्टैटिक पर और ट्राइगोनोमेट्री पर। ये सब जो हो गया सबसे ज़्यादा, इसी से आपको लगभग 40 क्वेश्चन आ जाना है, 40 लगभग।
तो आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और देखना है किस टॉपिक से कहाँ से पूछ रहा है। ट्राइगोनोमेट्री में भी हाइट एंड डिस्टेंस से कम पूछता है, ज़्यादा इधर हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसी आधार पर आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करें, और वहीं बात करें स्टडी मटेरियल का, तो स्टडी मटेरियल में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पास एक फार्मूला बुक रखिए। जैसे मेरे पास फार्मूला बुक क्या था, आदित्य रंजन का फार्मूला बुक था, तो हमने आदित्य रंजन के फार्मूला बुक से अपना फार्मूला क्या किया, कंप्लीट किया। जैसे वीक में हम 7 डेज का बताए हम प्लान। तो सैटरडे को हम क्या बोले थे, प्रीवियस ईयर, और संडे को फार्मूला और रिवीजन। तो संडे का आपको क्या करना है, जैसे आपके पास गगन प्रताप या आदित्य रंजन का, तो फार्मूला बुक से फार्मूला रटना है, केवल फार्मूला रटिए, डेली हर संडे को रटिए। ये प्लान जो है ये पूरा दिन फॉलो होगा, लगभग 2 महीने तक ऐसे फॉलो करना है, फार्मूला रटिए। उसके बाद क्या कीजिए, आपको एनसीईआरटी 10th क्लास का बुक है ये, जैसे देखिए मेरे पास ये था, गाइड टाइप का खरीदे जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी है पीछे, और इसको आप बनाइए। जैसे आप मेंसुरेशन खत्म कर लिए, तो मेंसुरेशन से 10th क्लास में कितना भी दिया है क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन से एकदम पूरा जैसे क्वेश्चन ऑप्शन सहित आ गया था। तो आप इसको भी खत्म करना है, 10th क्लास के एनसीईआरटी को भी। उसके बाद देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि आपको आना है लगभग 88 क्वेश्चन टीजीटी में। 88 क्वेश्चन, टाइम कितना है, 2.5 घंटा। तो 88 क्वेश्चन इतना तो जब सब लेंदी नहीं देगा, सब लेंदी देगा तो 2.5 घंटे में बनेगा नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन इजी रहेगा, जो आप लगभग 30 सेकेंड 1 मिनट में मैक्सिमम आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो ज़्यादा भारी मतलब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फास्ट बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अर्थमेटिक के लिए आर एस अग्रवाल का ये बुक है, इसको आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक दिया हुआ है। तो इसको ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर बुक भी ले लीजिए। आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, टीआरई 1, 2 और 3 में जितना पूछा हुआ है उसको भी आप सॉल्व कीजिए। लगभग आपको 3 बुक होना चाहिए आपके पास मैथ के लिए। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक ये आर एस अग्रवाल से बनाना है, क्योंकि आर एस अग्रवाल में लो लेवल से हाई लेवल तक दिया हुआ है। जो एग्जाम में पूछा गया है वो ज़्यादा फास्ट नहीं पूछा गया है, क्योंकि लगभग 88 क्वेश्चन मैथ का आना है, जिसमें 80 क्वेश्चन होगा मैथ का, और जो कॉमन पेपर होगा उसमें 8 क्वेश्चन होता है। तो 88 क्वेश्चन आना है मैथ का। टाइम कितना होता है, 2.5 घंटा होता है। 2.5 घंटा में 88 क्वेश्चन अगर सब हार्ड दे दिया, कैलकुलेशन बेस्ड दे दिया, तो बनना मुश्किल है। तो वो खुद ऐसा क्वेश्चन देगा जो 30 सेकेंड 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट में बनने लायक होगा क्वेश्चन। तो इतना हार्ड देगा नहीं, तो उतना हार्ड पर आपको कमांड करना नहीं है। आपको एक प्लान के थ्रू काम करना है कि क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है, कितना हाई लेवल तक जा सकता है, कितना कैलकुलेटिव जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, फिर तब आपका रिजल्ट होगा। आप पढ़ने से ज़्यादा आज के डेट में क्या है, प्लान एग्जीक्यूट करना है, कि आपको प्लान बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आना है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप मेरा मानिए तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं दिया गया, ज़्यादा लो भी नहीं दिया हुआ, हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लो लेवल से हाई लेवल तक दिया गया है। तो आप अर्थमेटिक के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है बिहार के एग्जाम के लिए। लगभग ये रामबाण है, क्योंकि हर बिहार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन ही आता है लगभग। तो ये आप अर्थमेटिक के लिए इसको कर लीजिए। और रहा बात एडवांस का, तो आपको एडवांस में 10th क्लास का एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। मैंने ये एनसीईआरटी खरीदा था जिसमें पीछे सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम वो एनसीईआरटी केवल खरीदें उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो फिर हमको बनाने में दिक्कत होगा, फिर यूट्यूब खोजना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन के लिए किसी का मदद लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, वो नहीं आ रहा है आपको, तो पीछे सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो 10th क्लास का एनसीईआरटी भी आपको करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये मैथ का जो है, मैथ का प्रीवियस ईयर आपको होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर रहेगा, इससे ये अंदाजा होगा कि इस टॉपिक से इतना टच किया है। जैसे आप जो वीक में, एक वीक में मान लीजिए बड़ा चैप्टर तो एक खत्म किए, तो उसका प्रीवियस ईयर आपको बनाना है। तो बनाना है तो आपको इससे बनाना है। ये मेरे पास था, आप कोई भी खरीद सकते, किसी का भी, यूथ का खरीदिए, किरण का खरीदिए, किसी का खरीदिए। मेरे पास प्लेटफॉर्म का था, तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब अपने पास रखिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है,
अगर मेंस्ट्रुएशन से पूछा तो मेंस्ट्रुएशन से कहाँ से पूछा है, जैसे किससे पूछा है, तो ये इससे आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये जो मैंने प्लान बताया आपको, ये वीकली शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था, जैसे वीक में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, 4 दिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है। और या तो आप लेक्चर देख रहे हैं किसी का, तो लेक्चर देखिए, या खुद का नोट्स पढ़ना है तो नोट्स 4 दिन पढ़ना है। अगर आप बड़ा चैप्टर है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको एक ही कीजिए वीक में, अगर छोटा है तो एक से अधिक कीजिए। 4 दिन ऐसे कीजिए, उसके बाद फ्राइडे को क्या कीजिए आप, उस टॉपिक से जो उस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाइए, लगाइए। उसके बाद आप सैटरडे को क्या कीजिए, उसी टाइप टॉपिक से, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसी टॉपिक से जो टॉपिक उस वीक में आपने पढ़ा प्रीवियस ईयर। संडे को क्या करना है, जो आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट वो पूरा रटिए, उसको याद कीजिए। उसके बाद फार्मूला, फार्मूला बुक से आप फार्मूला याद कीजिए। ये वीकली हो गया। ऐसे आप क्या कीजिए, 2 महीने तक लगभग कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, 30 दिन क्या करना है, अर्थमेटिक आपको ये प्लान बना कर रहना है। तो 30 दिन में, इसी हिसाब से 30 दिन में हमको अर्थमेटिक खत्म करना है, मेंसुरेशन 30 दिन में खत्म करना है। उसके बाद आप सेट लगाना शुरू कीजिए, सेट लगाइए, डेली सेट लगाइए, वैसे लगाइएगा, फिर आपका मैथ इंप्रूव हो जाएगा और अच्छा स्कोर आप खुद ब खुद करने लगिएगा। इसी प्लान के थ्रू मैंने खुद अपना मैथ में अच्छा स्कोर किया, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और मैं खुद जितना भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा मैथ का। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,